चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा ले जाए और वैद बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा खिलाए। तो दोस्तों आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर हम आपके बीच एक बहुत ही शानदार, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आज हाजिर हैं। और ये वीडियो आने वाली 2023 की इंटरमीडिएट परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप पूरे वीडियो को देखें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को ज़रूर फॉरवर्ड करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए बिना समय गवाए आज के सेशन का पहला प्रश्न लेते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप फटाफट आंसर कमेंट करते रहिए ताकि मुझे ये लगे कि आप भी इंजॉय कर रहे हैं पढ़ाई को। तो आइए सेशन का पहला सवाल है, विच मैन वाज डैश पोएट। इनका पूरा नाम है वॉल्ट विटमैन। और ये जो वॉल्ट विटमैन है बाबू, वो है अमेरिकन पोएट। कहाँ के पोएट हैं? अमेरिकन पोएट हैं बाबू। और इनके बारे में जो जानकारी है थोड़ी सी हम ले लेते हैं। इनकी एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोजिशन है लिप्स ऑफ ग्रास। ये इनकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कंपोजिशन है। और बात करें यहाँ पे तो इन्होंने जो रचना करी है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये भी इनकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोजिशन है। तो पहले प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है लिप्स ऑफ ग्रास इज रिटेन बाय। लिप्स ऑफ ग्रास किनकी रचना है? तो दोस्तों लिप्स ऑफ ग्रास वॉल्ट विटमैन की रचना है, जो कि अमेरिकन पोएट हैं। कहाँ से ये बिलोंग करते हैं? अमेरिका से बिलोंग करते हैं। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। देखिए यहाँ पे आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ मतलब मैं खुद में जश्न मनाता हूँ और खुद में ही गाता हूँ, खुद के लिए ही गाता हूँ, खुद ही प्रसन्न रहता हूँ। ऐसा जो फीलिंग है वो किस पोएट का है? तो ऐसा फीलिंग हमारा जो है वह वॉल्ट विटमैन का है। किनका है? वॉल्ट विटमैन का। क्योंकि ये जो लाइन लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। किससे लिया गया बाबू? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ये पहला लाइन है। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन से लाइन किस चैप्टर से लिए गए हैं या कौन से लाइन के पोएट कौन है। तो इस पर थोड़ा सा हम लोग बारीकी से नज़र बना के रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है इन ऑड टू ऑटोमन किट्स डील्स विथ डैश इन डिटेल। ऑड टू ऑटोमन चैप्टर में जो है वह जॉन किट्स किसके बारे में डिटेल से बात करते हैं? तो भैया स्पष्ट हो रहा है नाम से कि ऑड टू ऑटोमन में पोएट ऑटोमन सीजन की बात करते हैं, ऑटोमन के इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। और ये कहते हैं कि ऑटोमन इज ए सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है किट्स वॉज डैश पोएट। किट्स किस प्रकार के पोएट हैं? तो किट्स जो है वह रोमांटिक पोएट हैं। किस प्रकार के पोएट हैं बाबू? जॉन किट्स रोमांटिक पोएट हैं। और इनके बारे में एक जानकारी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। लैमिया एंड हाइपेरियन। लैमिया एंड हाइपेरियन ये दो इम्पोर्टेंट वर्क्स है। किनका? इम्पॉर्टेंट वर्क्स। ये इम्पॉर्टेंट वर्क से जॉन किट्स का। इससे भी प्रश्न रहते हैं तो हम लोग इसे भी याद रखेंगे। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाई इज द ऑटोमन कॉल्ड द सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस सीजन को, विच सीजन इज कॉल्ड द सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। तो हमारा ऑटोमन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं। व्हाई इज द ऑटोमन कॉल्ड द सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। यानी ऑटोमन को क्यों कहा गया है कि ये फलों से लदा हुआ
मीठे और गुद्देदार फलों से भरा हुआ मौसम है। ऐसा इसलिए बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मिस्ट्स, क्योंकि ऑटोमन सीजन में मिस्ट्स होते हैं और मैच्योरिंग सन होता है, और इस सीजन में क्या होते हैं, मैच्योरिंग सन होते हैं। और दोनों के कारण क्या है, दोनों के कारण दोनों कॉन्स्पायर करके सारे फलों को पकाते हैं, इसीलिए इसको मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस का सीजन कहा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश वॉज ग्रेट लवर ऑफ नेचर, प्रकृति से किन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम था। तो भाई अभी हम बताए कि प्रकृति से जो है वह जॉन किट्स को बहुत ज़्यादा प्रेम था, और जॉन किट्स जो है वह नेचुरल पोइट भी के रूप में भी जाने जाते हैं, और ये रोमांटिक पोइट के रूप में भी जाने जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन के हिसाब से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, एंड सो आई मिस्ड माई चांस विथ वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, खास करके जब लाइन से जो प्रश्न आते हैं। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, एंड सो आई मिस्ड माई चांस विथ वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ। लेखक कह रहे हैं कि मैंने जो है वह किसी के जीवन का ईश्वर बनने का जो मौका है वो गवा दिया। ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो ये लाइन स्नेक पोएम से लिया गया है, और स्नेक पोएम का आखिरी स्टेंजा का आखिरी लाइन में लेखक जब सांप को मारने के बाद रिपेंट करते हैं तो वही ये लाइन कहते हैं। तो ये लाइन जो है वह स्नेक पोएम से लिया गया है, और इस लाइन को लिखने वाले कौन है, तो D.H. लॉरेंस। कौन है बाबू, D.H. लॉरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, इफ यू आर नॉट अफ्रेड, अगर तुम भयभीत नहीं हो, यू वुड किल हिम, तुमको उसे मार देना है। अगर तुम भयभीत नहीं हो तो तुमको उसे मार देना चाहिए या मार देना है। ये लाइन जो है मारने की बात किसे की जा रही है, तो मारने का बात जो है वह सांप के बारे में की जा रही है, स्नेक के बारे में की जा रही है, कि लेखक के अंदर से जो इनका प्री नॉलेज है वो इनको प्रवोक कर रहा है कि अगर तुम डरे नहीं हो, तुम फियर्ड नहीं हो, तो मार दो स्नेक को। तो यहाँ पे जो हमारा लाइन है वो स्नेक पोएम से लिया गया, और जिसके राइटर D.H. लॉरेंस है, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द वर्ड क्रैम्बल मीन्स, क्रैम्बल जो शब्द है, क्रैम्बल का मतलब क्या होता है, तो क्रैम्बल का मतलब होता है मरना। याद कीजिए, है ना, ये एन एपिटैफ पोएम में एक लाइन कहा गया था, हु विल रिमेंबर दिस ब्यूटीफुल लेडी व्हेन आई विल क्रम्बल, इस खूबसूरत स्त्री को कौन याद करेगा जब मैं मर जाऊंगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा क्रम्बल का, वो हो जाएगा डेथ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, वी सॉ इम्बर्स लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस। बात करेंगे इम्बर्स की, तो ये ऑलवेज प्लूरल होता है। दूसरी बात यहाँ पे क्या होता है कि इम्बर्स का मतलब होता है अंगारे। इम्बर्स का मतलब क्या होता है भाई, अंगारे। और अंगारों की बात किसमें की गई है, तो फायरहाइम में, चूंकि इसमें बर्निंग घाट का जिक्र किया गया है, तो वहीं पे घाट जब जल रहा होता है और धीरे धीरे जब घाट बुझने के कगार पर होता है, तो अंगारा जो है अपना लालिमा को धीरे धीरे क्या कर रहा होता है, लूज कर रहा होता है। तो ये लाइन जो है, वी शॉ इम्बर्स लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस, ये लाइन जो है वह फायरहाइम से लिया गया है। कहाँ से लिया गया बाबू, फायरहाइम से, और इसके लेखक जो हैं वह केकीएन दारूवाला हैं। कौन है, केकीएन दारूवाला। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, द सोल्जर विल ऑलवेज रिमेंबर इन द माइंड ऑफ, द सोल्जर मतलब सैनिक, वो हमेशा किसके दिमाग में रहेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई आदमी नेशन के लिए जान देगा तो नेशन के लोगों के दिमाग में रहेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नेशन पीपल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, द फर्स्ट डैश लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव, पहले कितने लाइन को ऑक्टेव कहा जाता है। देखिए जो पोएम है, बात कर लेते हैं सॉनेट की। ये सॉनेट जो पोएम होता है वो 14 लाइन्स का पोएम होता है। कितने लाइन्स का होता है बाबू, 14 लाइन का। और जो पहला 8 लाइन होता है उसको हम लोग ऑक्टेव कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टेव कहते हैं। तो फर्स्ट 8 लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, मुंगोजेरी एंड ग्रिडलबॉन्स आर, मुंगोजेरी और ग्रिडलबॉन ये जिक्र किया गया है किस चैप्टर का कैरेक्टर है, मुझे ये जान लेना चाहिए पहले। तो ये मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, ये मैकेविटी द मिस्ट्री कैट का जो है वह क्या है, एक कैरेक्टर है। और इसमें
मुंगोजेरी और ग्रिडलबोन दोनों बिल्लियां हैं जिसकी तुलना किससे की जाती है? मैकेविटी के क्राइम से की जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है ए मास्टर क्रिमिनल इज वन हु डैश। एक मास्टर क्रिमिनल किसको कहेंगे भाई? मास्टर क्रिमिनल वो होता है जो सभी प्रकार के लॉ को, सभी प्रकार के रूल को डिफाई करता है। डिफाई करने का मतलब क्या होता है? तोड़ता है। हर प्रकार के कानून को जो डिफाई कर सकता है, चीट कर सकता है, उसी को हम लोग मास्टर क्रिमिनल कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटेन बाय। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसकी रचना है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वह वॉल्ट व्हिटमैन की रचना है। किसकी रचना है बाबू? वॉल्ट व्हिटमैन की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। केकेएन दारूवाला इज डैश एन ए पोएट। केकेएन दारूवाला किस प्रकार के कवि हैं? तो केकेएन दारूवाला जो है वह एंडो एंग्लियन पोएट। कैसे पोएट है बाबू? एंडो एंग्लियन। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि अगर फादर जो है वह क्या हो? विदेशी हो। फादर क्या हो बाबू? विदेशी हो। और माँ जो है वह इंडियन हो। मदर क्या हो? इंडियन हो। तो उनको हम लोग जो है वह क्या कहते हैं? एंग्लो इंडियन पोइट कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप फटाफट वीडियो को लाइक करते रहिए और अपनों दोस्तों को शेयर करते रहिए और कमेंट करके मुझे बताते रहिए आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है स्नेक लुक्ड एट द पोएट। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे निश्चित रूप से याद रखिएगा। द स्नेक लुक्ड एट द पोएट। सांप पोएट की तरफ, लेखक की तरफ कैसे देखा? तो सांप पोएट की तरफ जो है वो वॉगली देखा। कैसे देखा बाबू? वॉगली। यानी राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर वी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है वेयर डिड द स्नेक कम फ्रॉम। सांप कहाँ से आया था? तो सांप जो है बाबू वो अर्ध वॉल से आया था। कहाँ से आया था? अर्ध वॉल। यानी जमीन का जो सुराख था, दीवार का जो सुराख था, उसी सुराख से जो है वह सांप कहाँ तक आया था? वाटर ट्रॉफ तक आया था। कहाँ तक आया था बाबू? वाटर ट्रॉफ तक आया था और पानी पीने के उद्देश्य गर्मी के मौसम में। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज रिटेन बाय। माई ग्रैंड मदर्स हाउस किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये कमला दास के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई है बाबू? कमला दास के द्वारा लिखी गई है। और कमला दास जो है वह इंडियन पोएटेस रहती हैं। क्या रहती हैं? इंडियन पोएटेस रहती हैं। और ये जो पोएम है वह ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। तो इसे भी याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए और इसी तरह से मेरे हौसले को बढ़ाते रहिए। विशेष शुभकामना के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।